नमस्कार, आज जुड़ चुके हैं व्यूज टुडे न्यूज के साथ। और मौजूदा समय में सरकारें कई तरह के ऐसे कदम उठाने के दावे कर रही है जिसको लेकर शायद उनका ये दावा है कि शहरों से लेकर गांव तक विकास की गति को बढ़ाया जा रहा है। उसमें से एक पार्ट है बैक टू विलेज 3, जो कि जम्मू कश्मीर सरकार इसीलिए स्टार्ट कर रही है कि वो जो गांव कस्बे हैं उनका विकास करना चाहती है। इस पर फॉर्मर मिनिस्टर डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा जी का क्या कहना है, उनसे हम जुड़ेंगे। सबसे पहले सर आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर आपसे जानना चाहूँगा, बैक टू विलेज कांग्रेस के ही मुद्दे नहीं हैं, बैक टू विलेज को लेकर जनता की एक बहुत सारी शिकायतें हैं। आप बैक टू विलेज का बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है। मैं ये कहता हूँ एक फ्लॉप शो है बीजेपी का जी, और जहाँ की ड्यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का टोटली वेस्टेज ऑफ टाइम है कि इस समय कोरोना वायरस के बीच में बैक टू विलेज का समय ही नहीं था। मैंने 3 चीज़ें मैं इसमें कहना चाहता हूँ। आज तक जो 2 बैक टू विलेज हुआ है उसकी आउटपुट क्या है। हम ड्यूटी एडमिनिस्ट्रेशन वाइट पेपर पब्लिश करे, कौन सी पंचायत को आपने कौन से कार्य लोगों ने उठाए थे जो आपने फैसले किए और कौन से कार्य टेकअप हुए ग्राउंड में। आपके पेपरों में नहीं, पेपरों में बड़ी घोषणा करते हैं, वो एक जुमला और अब बता देंगे 15 लाख की तरह। मैं ये कहता हूँ कौन से कार्य बैक टू विलेज 1 में उठाएंगे, बैक टू विलेज 2 में उठाएंगे और कौन से कार्य कंप्लीट हुए, ग्राउंड में तब्दील हुए, कितने फंड्स आपने दिए। एक बात। दूसरी, कोरोना की महामारी में आपके साथ लोगों की जीवन की रक्षा करना प्रायोरिटी नहीं है। मेडिकल कॉलेज का क्या हाल है, वेंटिलेटर आपके पास नहीं है, मेडिसिन आपके पास नहीं है, बीपी किट में आपकी कमी है, आपके पास पैरामेडिक्स की कमी है, आपके पास मेडिसिन की कमी है, आपके पास डॉक्टर्स की कमी है, आपके पास बेड की कमी है, वो आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरी तरफ आप बैक टू विलेज लगा के लोगों को इकट्ठा करोगे और कोरोना को फैलाने में और कंट्रीब्यूट करोगे। ये आपकी सोच का मैं ये कहता हूँ दिवालियापन है। भाजपा और एडमिनिस्ट्रेशन की सोच का दिवालिया बना। मैं ये नए जो एलजी साहब आए हैं, सिन्हा साहब, मुझे लगता है वे कुछ करना चाहते हैं। उनके मन में थोड़ा है कि पॉलिटिकल आदमी हैं तो बीजेपी के लोग हैं, उनके मार्गदर्शन में चलेंगे, पर फिर भी पॉलिटिकल आदमी हैं, कुछ ना कुछ लोगों के प्रति रखते हैं। मैं ये उनको कहता हूँ कि जो आप आगे पीछे आपके ऑफिसर हैं, इनके जंजाल से बाहर निकलिए और आपको जो डिक्टेशन आरएसएस और भाजपा की दिल्ली के में बैठे हुए नेता हूँ उनसे बाहर निकलिए। लोगों के नब्ज पहचानिए, लोगों की दर्द पहचानिए, लोगों को क्या परेशानी है। 90% जम्मू में आपके हैंडपंप, जो डीप शैलो हैंडपंप पूरी गर्मियों में ख़राब रहे थे। आपकी सरकार, प्रदेश की झूठी सरकार इतनी सक्षम नहीं रही कि आप उनको रिपेयर करा के लोगों को पोर्टेबल पानी दे पाएँ। और जब सभी हैंडपंप कांग्रेस के टेन्योर में लगे हैं, अनफॉर्चुनेट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मेंटेनेंस नहीं कर पाए और लोगों को पानी की सुविधा से वंचित रहना। ऐसे मोटर पंप, ट्रांसफार्मर जल जाता है, हम लड़ के आपके अधिकारियों से लगा, महीना लग रहा है ये ट्रांसफार्मर रिप्लेस होने में। जो हमारे टेन्योर में, क्या बात है 2014 में सेम डे नहीं दूसरे दिन हो जाता था, आज महीनों लगते हैं। कहाँ सरकार? मैं तो कहता हूँ मोमबत्ती से ढूंढते भी सरकार नहीं मिल रही। जिस अधिकारी को हम पूछें, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, चीफ इंजीनियर बिजली के पूछें, कहते फंड्स नहीं है। जे रूरल डेवलपमेंट को पूछें, फंड्स नहीं है। बीडीओ को पूछो, मेरी 3 करोड़ लाइबिलिटी है 2016 से। ब्लॉक, सभी ब्लॉक्स में, जम्मू कश्मीर के सभी ब्लॉक्स में 2-2, 3-3 करोड़ की लाइबिलिटी है, जो लोगों कंट्रैक्टर को और लेबर को पेमेंट नहीं मिली आज तक। आप क्या करना। उसके बाद चले जाओ, आपने स्वच्छ भारत अभियान के तहत आपने इंडिविजुअल हाउस होल्ड लेटरिन्स जो बनाई हैं, 90% डिफेक्ट हैं और 50% के से ज़्यादा लोगों को पेमेंट नहीं मिली। और आपने 30-40% बना के आपने ODF कर दिया, स्टेट को डिक्लेयर। इतना बड़ा ब्लेंडर करवाया उस वक्त के गवर्नर सत्यपाल मलिक जी से। ब्लेंडर इन्हें ऑफिसरों ने। मेरे साथ चलिए, मैं चैलेंज करता हूँ सिन्हा साहब को, चीफ सेक्रेटरी साहब को, मैं इनके जो रूरल डेवलपमेंट के कमिश्नर डायरेक्ट मेरे साथ चलें, सबसे चले हमारे गांव में चलें, किसी गांव को पकड़ लो, मेरी विधानसभा छोड़ दो, अब कुटुको चलो, हीरानगर चलो, कंडी के इलाके, बसोली चलो, बनी चलो। आपके 80% 70% ऐसे गांव हैं जहां कोई इंडिविजुअल हाउस होल्ड लेटरिन नहीं बनी है। आपने स्टेट को सर्टिफिकेट दे दिया 100% ODF, ओपन डिफेक्शन फ्री। ये फ्रॉड है। मोदी सरकार एक झूठ का ब्रह्मांड है, ब्रह्मांडल बना के एक लोगों को पेश किया जा रहा है पेपर में। ग्राउंड में ये कहीं एडजस्ट नहीं करते। लोगों को भारी रोष है और मैं ये कहता हूँ जाएँ बैक टू विलेज में और इनको पटाई होगी, वहाँ से लोगों के प्रश्नों की वर्षा होगी। कल मैं देख रहा था एक सरपंच डिप्टी कमिश्नर कुटुको को पड़े थे,
केपी खंडी के सरपंच में वहाँ उन्होंने इजलास रखा था ब्लॉक का कि इसको बैक टू विलेज की तैयारी के लिए। उन्होंने इतने क्वेश्चन उनको उठाए, उनके लेटर दिखाए कि आपने 3 बार लेटर लिखे हैं और आज तक एक भी काम एग्जीक्यूट नहीं हुआ। और डिप्टी कमिश्नर इतने असहाय महसूस हो रहे थे वहाँ। मुझे भी दुख है, अच्छे आदमी है, डिप्टी कमिश्नर को हुआ फंड नहीं दोगे क्या करेगा। बड़ा मुद्दा बिल्कुल उनको एक सरपंच का जवाब देने के लिए उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं था और अल्टीमेटली असहाय महसूस हुए और माफ़ी नहीं मांगी और उससे भी बुरा हाल उनको है। ये हालत है पूरे स्टेट में। अपने सवाल यही है कि अपने पंचायत राज इंस्टीट्यूशन को डैमेज किया, तबाह किया। आप सिर्फ अफसरों को भेज के अफसरों को ही पोलिटिकल एंगेजमेंट करा रहे हो। आपके चीफ सेक्रेटरी मैं ये कहता हूँ उनको थोड़े विवेक और लेना चाहिए। वो अपनी मोनोपोली जहाँ चला रहे हैं, अफसरों को से काम नहीं, अब उनको पॉलिटिकल एंगेज करके मोदी जी का भाषण सुनाएंगे पढ़ के वहाँ पंचायत। जे है मोदी जी ने जे कहा, जे ख्वाब आया था, ये मन की बात की थी, वहाँ खांसे थे, जहाँ कपड़े लगाए ये बताइए। लोग सुनने के लिए तैयार ही नहीं। अब लोग कहते हैं कितने रोजगार दिए, कितने हैंडपम्प लगाए, कितने नल में पानी आया, बिजली कितने टाइम गुल रहती है, 24 घंटे में 12 घंटे बिजली नहीं आती। लोग कहते हैं हॉस्पिटल डॉक्टर नहीं है आपके पास, कोविड के पेशेंट की बुरी हालत है। डॉक्टर इतनी जरूर खुशी है कि पिछले 1 से 2 सालों के बीच में जो आम जनता चाहती थी कि कांग्रेस उनकी बातें अपने गुस्से के रूप में बाहर लाए, वो गुस्सा अब धीरे धीरे निकलना शुरू हो चुका है। नहीं पहले एक साल 2016 का इंटरव्यू, हाँ नहीं 1 साल में कांग्रेस बिल्कुल चुप रही थी, लेकिन अब कांग्रेस कहने की बाहर आ रही है। और बड़ा सवाल आपका बिल्कुल जायज है कि सच्चाई जान 5 अगस्त को स्टेट टूटी थी ना, 5 अगस्त 6 अगस्त को सुबह 8 बजे इंटरव्यू मेरा है घर में। शायद आप थे या किसने लिया, पहला इंटरव्यू मेरे लिए, आप सुन लेना उसको। आप कहते हो कहाँ मेरा इंटरव्यू सुनना, इसी तर्ज में था, इसी सख्ती से। और ये जो चीजें आज हो रही हैं ये मैंने उस वक्त कही थी। जो उम्मीद करेंगे ये बातें मैं उम्मीद करेंगे कायम रहेगा। 24 घंटे नहीं हुए थे, हाँ। जो मैंने 12 घंटे के अंदर रिएक्ट किया। उम्मीद करेंगे ये कायम रहेगा, क्योंकि सवाल बिल्कुल जायज है आपका कि बैक टू विलेज 3 यदि स्टार्ट करना है तो उससे पहले सरकार को भी ये जवाबदारी देनी चाहिए कि बैक टू विलेज 1 और 2 में क्या कुछ रिजल्ट आउटकम होके आया है, ताकि बैक टू विलेज की तैयारी की जाए। ऐसे ना हो कि आगे दौड़ पीछे छोड़ वाली कहानी जो है वो हमारी मौजूदा सरकार जो है वो करती जाए। दूसरी बड़ी बात है कि बैक टू विलेज के बीच में जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के जो अधिकारी और कर्मचारियों को इस्तेमाल किया जा रहा है, बड़ी शिकायत उनकी यह है कि कोरोना वायरस के पैंडेमिक के दौरान आप उन लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ करने जा रहे हैं और उन्हें कोरोना वॉरियर्स का दर्जा भी नहीं देने जा रहे हैं। यानी ना ही हमारे पीएचई एम्प्लॉयज, ना ही हमारे पीडीडी एम्प्लॉयज और ना ही इस एक बैक टू विलेज के जो एग्रीकल्चर कर्मचारी हैं उनके लिए कोई इंश्योरेंस का प्रावधान नहीं है। तो कल की यदि वो कोरोना वायरस पॉजिटिव हो जाते हैं या किसी का अकस्मात मृत्यु हो जाती है तो ये जीआरएस धरने में 2 महीने से जो आपका पंचायत का स्टाफ है धरने में, पीएचई डेली बेचर धरने में बैठे हैं। कभी 520 दिखाते हो, नया एक लॉलीपॉप लेके आ जाते हो। आप SRO 64 के तहत रेगुलर करो, जो ऑलरेडी प्रोविजन था स्टेट के अंदर SRO पड़ा है, उसके तहत उनको 7 साल के बाद रेगुलराइज करो। आप GRS को क्यों नहीं कर रहे? अरे GRS बैठ जाते हैं, आपका पंचायत का सारा काम बैठ जाएगा। 1-1.5 महीने से धरने में किसी ने सुनने की बात नहीं की। बीजेपी को तो लैंड ग्रैबिंग से फुर्सत नहीं। कभी मंदिरों की लैंड 5 वक्त का जो मंदिर है, रुपया वाला मंदिर है, उसको ग्रैब करने की कोशिश करते हो। कभी आप बनोटी और नगरोटा में लैंड ग्रैब कर रहे हो और इसमें फुर्सत नहीं। और LG एडमिनिस्ट्रेशन को इन चीज़ों पर ध्यान नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ आप अपने GRS जो धरने में बैठे हैं उनकी बात सुनिए। PHE बिजली PDD के डेली बेजर जो रिटायर भी हो गए, बहुत से एक दिन मुझे एक गांव में चले गया, कहता मैं रिटायर हो गया, हमारा मैं डेली बेचर था, क्या हुआ? कहता मेरे बच्चे को लगा दो यार कम से कम। कैसे लगा दे सरकार? ये कहता ना रिटायर रेगुलर हुआ और 60 साल उम्र हो गई। तो एक मजाक है हमारे जो लेबर क्लास का, ये कहता हूँ युवाओं का मजाक है। इस सरकार ने खून पसीना जो लोगों ने लगाया है उसका शोषण किया है। युवाओं को, वर्किंग क्लास को टार्चर किया, ह्यूमिलेट किया और उनका ब्लड को इन्होंने चूसा है। और मैं ये कहता हूँ ये आने वाले वक्त में बीजेपी आप कहते हो जितनी रेड्स डालें इनके खिलाफ पूरे देश में बगावत होगी और इनके छुपने के लिए जगह नहीं। इतनी सच्चाई है कि जम्मू कश्मीर में भी भाजपा को लेकर काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें जो हैं वो जम्मू कश्मीर की जनता को थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये बवाल, ये गुस्सा ज़रूर निकल रहा है जनता के। ना खुदा मिला ना विसाले सनम, ये पोजीशन जम्मू कश्मीर के उन लोगों की हो चुकी है जो कि भाजपा से काफ़ी उम्मीदें कर रहे थे, लेकिन कई उम्मीदें उनकी पूरी नहीं हो पाई हैं। डॉक्टर साहब आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल आप जुड़े रहिए वी स्टूडियो न्यूज़ के साथ। मुझे अनिमित कुमार और पिंगला मैंने को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।